दोस्तों, आपने हार्ले डेविडसन का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका की सड़कों की शान है। लाउड एग्जॉस्ट, ओपन हाईवेज और एक अलग ही फ्रीडम वाली वाइब। लेकिन सोचो, जब हार्ले ने अपनी एक नई, मॉडर्न और पावरफुल बाइक लॉन्च की इंडिया में, 16 लाख का प्राइस टैग, 1250 सीसी का इंजन और इंटरनेशनल मार्केट में हाइप, तब क्या हुआ? रिजल्ट्स, शोरूम खाली, बाइकर्स अनइंटरेस्टेड और गाड़ी बन गई एक केस स्टडी ऑफ फेलियर। आज हम खोलने वाले हैं एक डिटेल्ड कहानी, हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर एस, एक 16 लाख की बाइक जो इंडिया में कोई नहीं खरीदता। वेलकम टू टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों की सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी तक को जानेंगे। ये है इंडिया का डीप डाइव ऑटो चैनल, विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी। हार्ले डेविडसन ने इंडिया में अपना ऑफिशियल एंट्री ली 2009 में। पहले दिन से ही हार्ले का चार्म एक स्टेटस सिंबल बन गया। हार्ले की बाइक एक साथ सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, एक लाइफस्टाइल बिकता था। 2010 से 2016 तक हार्ले ने इंडियन बाइकर्स के लिए 750 सीसी स्ट्रीट और आयरन 883 जैसे मॉडल्स लाए, जो 5 से 7 लाख के प्राइस रेंज में थे। मिडिल क्लास बाइकर्स को भी एक टेस्ट मिल गया हार्ले का। लेकिन 2020 में हार्ले डेविडसन ने अपना इंडियन ऑपरेशन बंद कर दिया। ये एक ट्रस्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तभी आई 2021 में स्पोर्टस्टर एस, एक बाइक जिसे हार्ले एक रिवाइवल प्रोडक्ट के रूप में दिखाना चाहता था। प्राइस था 16.5 लाख एक्स शोरूम। स्पेक्स कहता है कि बाइक एक मॉन्स्टर है। 1252 सीसी का रिवॉल्यूशनरी मैक्स वी ट्विन इंजन, 121 हॉर्स पावर, 125 न्यूटन मीटर टॉर्क, वेट था 228 केजी और 0 से 100 सिर्फ 4 सेकंड से भी कम में। डिजाइन था शॉर्ट टेल, फैट टायर्स, एग्रेसिव फ्रंट, न प्योर क्रूजर न स्ट्रीट नेक्ड, एक हाइब्रिड लुक। पर इंडिया के बाइकर्स कंफ्यूज्ड हो गए, क्या ये टूरिंग के लिए बनी है या ये मॉडर्न स्ट्रीट फाइटर है? स्पोर्टस्टर एस का सबसे बड़ा डिबेट था इसका डिजाइन। ट्रेडिशनल हार्ले लवर्स कहते थे ये तो हार्ले जैसी लगती ही नहीं है। उनको चाहिए होता था बड़ा क्रोम, रिलैक्स क्रूजर स्टैंड्स और वो लाउड थंब। दूसरी तरफ मॉडर्न जनरेशन बाइकर्स कहते थे लुक्स कूल, बट 16 लाख में हम ट्रायम्फ स्पीड ट्विन, BMW R90 या डुगाटी मॉन्स्टर ले लेंगे। यानी दोनों कैंप्स को ये बाइक इम्प्रेस नहीं कर पाई। ना तो पुरानी लॉयल हार्ले कम्युनिटी के साथ रेजोनेट की, ना ही न्यू जनरेशन बाइकर्स को कन्विंस कर पाई। और दोस्तों, इंडियन मार्केट में प्राइस एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। 16 लाख एक बाइक के लिए सिर्फ मशीन का पैसा नहीं है, ये एक डिसीजन होता है कि क्या मैं इस पैसों से एक कार ले लूं जो फैमिली के काम आएगी, या एक सुपर बाइक जो इंटरनेशनल ब्रांड फील दे। और दूसरी तरफ अगर कोई देसी फीलिंग चाहे तो 4 लाख की रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे देती है। रिजल्ट, स्पोर्टस्टर एस एक वैल्यू मिसमैच बन गई। चलिए एक सिंपल सवाल आपसे, आप 16 लाख में बाइक खरीदते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते? लग्जरी ब्रांड फील, स्ट्रॉन्ग सर्विस सपोर्ट, रीसेल वैल्यू, कंफर्ट और टूरिंग एबिलिटी, है ना? स्पोर्टस्टर एस ने ये सब डिलीवर ही नहीं किया। इंडियन बाइकर्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बनते हैं। पहले होते हैं मास बाइकर्स, जो कि रॉयल इनफील्ड, जावा, होंडा हाइनेस, जो कि 2 से 3 लाख के बजट के बाइक्स को प्रेफर करते हैं। और दूसरे होते हैं लग्जरी बाइकर्स, जो कि डुगाटी, BMW, ट्रायम्फ जैसी सुपर बाइक्स को ज्यादा एस्पिरेशनल मानते हैं और उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन स्पोर्टस्टर एस इन दोनों में ही फिट नहीं हुई। हार्ले का आइकन इमेज तो बिक गया, पर प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाया। और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे जो हार्ले फेस कर रहा था इंडिया में। सबसे पहला था सर्विस नेटवर्क का कोलैप्स हो जाना। हार्ले के एग्जिट के बाद हीरो मोटरकॉर्प हैंडल कर रहा था सर्विसिंग, जो कि बायर्स का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी गिरा चुका था हार्ले की सर्विसिंग को लेकर। दूसरा था इसका हीटिंग इशू। 1250 सीसी इंडिया के ट्रैफिक में अनबियरेबल हीट देता है। 1-2 राइड्स के बाद ही बाइकर्स कंप्लेन करते थे कि बाइक चलती कम है और रोस्ट ज्यादा कर देती है। तीसरा है इसका फ्यूल एफिशिएंसी। अगर हम हार्ले स्पोर्टस्टर एस की माइलेज देखें तो वो हमें 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, जो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में यूज होने वाली मारुति सुजुकी कार से भी कम माइलेज है।
और प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सीट, एग्रेसिव पोस्चर, टूरिंग के लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल, सिटी राइड्स में बहुत ही ज़्यादा टफ हैंडलिंग और रीसेल वैल्यू 1 साल के अंदर 16 लाख की बाइक 10 से 11 लाख तक गिर जाती है रीसेल में। ये एक बहुत ही बड़ा डील ब्रेकर था हार्ले के लिए। सोचो फॉर्च्यूनर इंडिया में 40 लाख की है, फिर भी बिकती है लाइक क्रेजी। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है, सर्विस है, रीसेल है, यूटिलिटी है। हार्ले स्पोर्टस्टर एस में ये 4 पिलर ही मिसिंग थे, इसलिए 16 लाख बाइकर्स खर्च करने से पहले सोचने लगे इससे अच्छा या तो कार या तो कोई टेस्टेड सुपर बाइक ही ले लेते हैं। तो इन कंक्लूजन दोस्तों, हार्ले डेविडसन स्पोर्टस्टर एस फेल हुई इंडिया में क्योंकि वो प्रोडक्ट एक मार्केट फिट नहीं था और बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस था अपने राइवल्स के लिए। प्लस जो हार्ले की सर्विसिंग थी वो भी एक वीक ट्रस्ट जनरेट करती थी बायर्स में, और डिजाइन का जो कंफ्यूजन था वो भी इंडियन बायर्स की साइकोलॉजी के साथ भी बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड रही बाइक। एक लाइन में ये एक अच्छी बाइक थी लेकिन गलत मार्केट के लिए। अब सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से हार्ले की सबसे बड़ी गलती क्या थी इंडिया में? स्पोर्टस्टर एस का प्राइस या बाइकर्स को समझ नहीं पाना? कमेंट में बताओ। और अगर आप हार्ले के फैन हो तो क्या आप स्पोर्टस्टर एस खरीदते 16 लाख में? लाइक करो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई और सब्सक्राइब करो टॉर्क एंड टॉक को, जहां आपको मिलेगी असली ऑटो कहानी विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी।